हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जॉन ड्राइडन को, जिनकी टाइमलाइन है 1631 टू 1700। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1631, इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ। डेट ऑफ डेथ है इनकी 12 मई 1700, इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर, लिबरेटिस्ट, प्लेराइट who in 1668 was appointed as इंग्लैंड फर्स्ट पोएट लॉरेट। ये इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरेट भी अपॉइंट हुए। इनकी स्पाउस है लेडी एलिजाबेथ हॉवर्ड। He is seen as dominating the literary life of Restoration England to such a point that the period came to be known in literary circles as the Age of Dryden. इनकी टाइमलाइन के दौरान जो इनका पीरियड था उसको हम कहते हैं एज ऑफ ड्राइडन। रोमांटिसिस्ट राइटर सर वॉल्टर स्कॉट ने इनको कहा ग्लोरियस जॉन। सैमुअल जॉनसन ने इनको कहा द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ड्राइडन ने एक पोएट के बारे में क्या कहा है कि एक पोएट है जो वो ना तो एक टीचर होता है ना ही बेयर इमिटेटर होता है, बट एक क्रिएटर होता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने एक वर्क लाइव्स ऑफ पोएट्स में इनके बारे में लिखा, ही फाउंड इट ब्रिक एंड लीव इट मार्बल। He changed his religion from Anglican to Catholic in 1685. एंग्लिकन से ये कैथोलिक कन्वर्ट हुए इन 1685 में। सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन को जस्टिफाई करते हुए कहा, इफ़ he changed with the notion. According to Dryden, the final end of a poetry should be delightful and transportive, not instructional. ड्राइडन के अकॉर्डिंग कि जो पोइट्री का एंड होता है वो डिलाइटफुल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टिव होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट पोइट लॉरेट कब बने? 1668 को ये पोइट लॉरेट बने एंड ही कंटिन्यूड दिस पोस्ट टिल 1688। ट्रांसलेशंस इन्होंने क्या क्या की हैं? वर्जिल की एनीड इन्होंने ट्रांसलेट की, ओविड के मेटामॉर्फोसिस, एपिस्टल्स एंड ओमर की इलियड। वर्क्स, अब इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, रिटन इन द बुक लेचमिरल्स म्यूजियम 1649। एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, इसको हम एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी भी कहते हैं। 1668 में ये वर्क पब्लिश हुआ। इस वर्क में ड्राइडन ने बेन जॉनसन की प्रेज की है। क्या कहकर प्रेज की है? द मोस्ट लर्नड एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर हैड। इस वर्क में 4 जेंटलमैन हैं, 4 कैरेक्टर हैं जो कि चारों जेंटलमैन हैं। यूजीनियस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर विलियम डेवनेंट को, जो कि मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को फेवर कर रहे हैं एंड क्लासिकल प्ले राइट को वो अटैक करते हैं। सेकंड जो कैरेक्टर है वो है क्राइट्स नाम का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रॉबर्ट हॉवर्ड को, जो कि ड्राइडन के ब्रदर इन लॉ हैं। डिफेंड कर रहे हैं ये एंशिएंट राइटर्स को, एंशिएंट राइटर की पोइट्री को, एंड अपोज कर रहे हैं ये राइम्स इन प्लेस को। नेक्स्ट इज लिजिडियस। लिजिडियस जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं रॉगर बॉयले को, जो कि अर्ल है ऑरेरी के। ये डिफेंड कर रहे हैं फ्रेंच प्ले राइट्स को और अटैक करते हैं इंग्लिश प्ले राइट्स को। देन निएंडर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्राइडन को, एंड ये जो है फेवर कर रहे हैं मॉडर्न को एंड रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंशियंट्स की। इनके अकॉर्डिंग ट्रेजिक कॉमेडी है जो बेस्ट होती है बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू लाइफ। एस्टीरिया रिड्यूक्स 1667 ग्रीक गॉडेस हैं जो कि पर्सनिफाई कर रही हैं जस्टिस को। एब्सैलम एंड एकिटोफेल 1681 में ये पब्लिश हुआ। ये एक पॉलिटिकल सटायर है। इसका जो थीम है वो है पॉपिश प्लॉट 1678 का, एंड जो कि एक मास मूवमेंट थी जो चार्ल्स II को सेव करने के लिए जो एक पॉपिश प्लॉट किया गया था। एक्सक्लूजन क्राइसिस 1679 टू 1681, मॉनमाउथ रिबेलियन 1685 व्हेन चार्ल्स II डाइड। ये सारे इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। कैरेक्टर्स कौन है इसमें? डेविड चार्ल्स II को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एब्सैलम जो है वो जेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिजिटिमेट सन है जो चार्ल्स II का, एंड ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ है ये। एकिटोफेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंथनी एशले, जो कि एंथनी एशले कूपर को, जो कि अर्ल है शेफ्ट्सबरी का। सिमरी नाम का कैरेक्टर जो है वो अर्ल ऑफ बकिंघम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक फ्लेक्नो और अ सटायर अपॉन ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट थॉमस शैडवेल 1682। इस वर्क में थॉमस शैडवेल को अटैक किया गया है, जो कि सेकंड पोएट लॉरेट थे। ड्राइडन जो है एक टोरी थे जो कि एंशिएंट्स को सपोर्ट करते थे, और थॉमस शैडवेल एक विग थे जो कि मॉडर्न्स को सपोर्ट करते थे। ड्राइडन जो है वो बिलीव करते थे इन कॉमेडी ऑफ विट, और थॉमस शैडवेल बिलीव करते थे इन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर।
ड्राइडन शेक्सपियर को प्रेफर करते थे और थॉमस शैडवेल जो है बेन जॉनसन को प्रेफर करते थे। मैक नाम का कैरेक्टर इसमें थॉमस शैडवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक डलेस्ट सन दिखाया गया है रिचर्ड फ्लैक्नो का। ही वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ डलनेस, इट एक्सप्रेसेस कि यू आर गिविंग बर्थ टू न्यू इम्प्यूडेंस, न्यू इग्नोरेंस। मैक के कैरेक्टर के द्वारा शैडवेल की स्टुपिडिटी को दिखाया गया, हिज कॉर्पुलेंस, ओबेसिटी को दिखाया गया, माउंटेन लाइक बेली को दिखाया गया है, हिज एडिक्शन टू ओपियम, इन सभी चीज़ों को दिखाया गया है। एंड दिस एंड्स विद अ बिब्लिकल स्टोरी। रिलीजियो लेकी और एलिमेंट्स फेथ 1682 डिफेंड कर रही हैं इसमें एंग्लिकन चर्च को और अगेंस्ट है कैथोलिक चर्च के। द हिंड एंड द पैंथर 1687 टेल्स अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम एंग्लिकन टू कैथोलिक। 1685 में जो इन्होंने अपने एंग्लिकन से कैथोलिक में ये कन्वर्ट हुए थे वो उसके बारे में बताया गया इस वर्क में। उसकी थीम ही है इन कन्वर्जन फ्रॉम एंग्लिकन टू कैथोलिक। ये एक पीस फेबल है। रोमन कैथोलिक को इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंद, एंग्लिकन्स को इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैंथर्स, क्वेकर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैं हेयर्स, प्रेस्बाइटेरियंस को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है वुल्व्स, इंडिपेंडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बियर्स, एनाबैप्टिस्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोअर्स, फ्री थिंकर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्स। ऑल फॉर लव और द वर्ड वेल लॉस्ट 1678 ये प्ले है जिसमें इमिटेशन है एंट्री एंड क्लियोपैट्रा की। फेबल्स एंशियंट्स एंड मॉडर्न्स, प्रीफेस टू द फेबल्स 1700। प्रीफेस में ड्राइडन ने चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा एंड कंपेयर किया होमर, वर्जिल और ओविडन। चौसर उनके लिए बेस्ट थे। Annus Mirabilis poem 1667, The Medal 1682, A Song for Saint Cecilia's Day 1687, Epigram on Milton 1688, Alexander's Feast 1697, Troilus and Cressida Outruth found too late, Tragedy 1679, Oedipus a Tragedy 1678, Aurangzeb a Tragedy 1676, The State of Innocence and Fall of Man and Opera 1674, The Wild Gallant 1663, The Rival Ladies, The Indian Queen, The Indian Emperor, Secret Love or The Maiden Queen, The Tempest, An Evening's Love, The Mistaken Husband, which was a comedy. So this was all about John Dryden. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos. Thank you for watching this.